हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट प्लानिंग की, सिलेबस की, बुक्स क्या क्या होंगी और कट ऑफ वगैरह की, सीट्स कितनी होंगी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इटसेल्फ। और ये क्लास होगा आपका क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल सीट्स कितनी होंगी, बॉयज़ के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट स्कूल्स में, और साथ ही साथ गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बॉयज़ के लिए दिया हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स फॉर गर्ल्स भी दिया हुआ है। टोटल सीट्स भी यहाँ पे दी हुई हैं। 275 ह्यूमैनिटीज़ में है और आपकी 270 हैं कॉमर्स में। बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कॉमन है, सिलेबस कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स बैठे थे, तो 9673 स्टूडेंट्स बैठे थे। बट गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर बढ़ता रहता है कभी भी, क्योंकि आप देखेंगे कि एमयू जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हर कोई बच्चा बैठना चाहता है एमयू में सीट लेने के लिए, एमयू में पढ़ाई करने के लिए। उसका नाम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और फिर आगे तक की सेफ्टी हो जाती है। इंटरनल रिजर्वेशन का बहुत बड़ा चार्म है एमयू का। तो आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सोशोलॉजी, सॉरी सोशल साइंस। सोशल साइंस में 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से आएंगे। इंडो इस्लामिक आएगा आपका 10 मार्क्स का, और जीके भी यहाँ पे आपका 10 मार्क्स का आएगा। और इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब आप बात करेंगे सोशल साइंसेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब आपका सोशल साइंस के तहत आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्कूल के नाम दिए हुए हैं, जो कि एमयू के स्कूल से, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अब आगे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो देखिए, कौन सा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 10th क्लास से यहाँ पे मतलब है आपका। और यहाँ पे जो एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए 45% होने चाहिए। यानी कि किसी सब्जेक्ट में आपके 50 है तो किसी में 45, तो किसी में 60, वट एवर। बट आपके एटलीस्ट 45 का एवरेज वहाँ पे होना चाहिए। एक और फैक्टर जो एमयू के केस में इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपकी एज। तो एज आपकी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 19 ईयर्स ऑन व्हाट डेट। तो ये 1 जुलाई यहाँ पे कट ऑफ होती है। 1 जुलाई को आपकी एज मोर देन 19 ईयर्स नहीं होनी चाहिए अगर आप एमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीधे टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट के तहत ही आपका एडमिशन होगा, वैसे मेरिट नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, टेस्ट पेपर डिटेल्स, यानी कि सिलेबस जो भी हम बात कर रहे थे उसको यहाँ पे फिर से दिया हुआ, तो उसको देख लेते हैं एक बार डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे इसने सिविक्स भी क्लियर कर दिया है, इकोनॉमिक्स भी क्लियर कर दिया है। इससे पहले जो हमने देखा था वहाँ पे ये सब चीज़ नहीं लिखी थी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी आपका क्लियर कर दिया है। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। और ये बुक्स कौन सी यहाँ पे आप फॉलो करेंगे, ठीक है। आप खरीदने को तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप कहीं से भी कोई बुक खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जो है वो ये कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 9th और 10th की अच्छे से पढ़ने, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले पॉइंट पे सोशल साइंस के लिए, यानी कि हिस्ट्री बुक वहाँ पे पढ़नी है, अपनी सिविक्स की भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी की भी पढ़नी है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है मैथमेटिक्स, जो कि बी पॉइंट पे दिया हुआ है, और 20 मार्क्स के, यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स के आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करें आप, यहाँ पे भी प्लान सेम है, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, दैट्स इट, कुछ भी और नहीं करना। ये बुक्स आपने पिछले 2 सालों में खूब पढ़ी है। बस आप कोशिश करिए कि एग्जामिनेशन से पहले 1 महीने कम में के अंदर अंदर 3 बार ये बुक्स आप रिवाइज कर लेंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप पॉइंट नोट करके रखिए, कोई भी आपको ये पॉइंट बताने वाला नहीं। अब आपके बोनस मार्क्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इनको हम बोनस मार्क्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पहले 2 पॉइंट ए और बी पे अच्छा फोकस किया है तो। बट फिर भी अगर आप चाहते हो जनरल नॉलेज, तो देखिए जनरल नॉलेज में 5 7 8 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे आपका इन्हीं चारों टॉपिक्स से। कौन कौन से 4 टॉपिक हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यहीं से कम से कम 7 8 सवाल आ जाएंगे। एक या दो सवाल ऐसा आ जाता है कई बार जो कि करंट अफेयर्स का होता है, तो बट वो बहुत ही मोटा सा सवाल होता है, आप चाहो तो उसको भी कवर कर सकते हो, बट कोई हेडक लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि आप इन्हीं 4 बुक्स पे फोकस करें। यहाँ से आपका पॉइंट ए भी अच्छे नंबर देके जाएगा, फिर पॉइंट सी भी, यानी कि आप कह सकते हैं 60 + 10 70 नंबर का जो आपका आने वाला है वो इन्हीं बुक से आने वाला है। 20 आपका मैथमेटिक्स हो ही गया है। अब बचता कि आपका इंडो इस्लामिक कल्चर, तो जो भी मुस्लिम बच्चे हैं उनको तो इंडो इस्लामिक अच्छा खासा आता है। हुजूर के ऊपर सवाल आते हैं, ऐसे ही आप हदीस से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, कुछ बहुत ही कॉमन सवाल होते हैं। और जो आपके कई बार जो है आपका इस्लामिक हिस्ट्री से और कुछ सवाल आ जाते हैं जो नबियों के ऊपर होते हैं। तो ये जनरली आपको याद होते हैं, बट फिर भी जिन बच्चों को याद नहीं है वो थोड़ा सा देख सकते हैं, खासतौर पर गैर मुस्लिम बच्चे, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे गैर मुस्लिम बच्चे भी आते हैं। तो वो या तो नोट्स हम शेयर कर लेंगे, वहाँ से वो पढ़ सकते हैं, या कहीं से भी इस तरह का मटेरियल जो मिलता है वो आप 50 60 सवालों पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से 10 सवाल आपके कहीं भी इनमें से नहीं गए। बहरहाल, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आप समझिए कि तकरीबन 55% के आसपास यहाँ पे
कट ऑफ देखी जाती है, कभी 52, कभी 55, कभी 56, इतनी कुछ फिक्स नहीं होती, वो आप जानते हो, बट बढ़ने के चांस रहते हैं हमेशा। कट ऑफ घटने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है लगातार बढ़ रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। अब मान के चलिए कि 60 आपका टारगेट है, कि 60 मार्क्स आपको लाने ही हैं अगर आप सेफ महसूस करना चाहते हो आपको, अपने आप को। ठीक है, तो 60 मार्क्स लाने के लिए आपने क्या करना, पहले 2 पॉइंट पर आप अच्छे से फोकस कर जाओ, बात खत्म हो गई, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए आपको कहीं भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है जिसमें आपको डाउट हो। ठीक है, अगर आप डाउट वाले सवालों को हाथ लगा देंगे तो वो एक सुसाइड की तरह से होगा, और आपके क्वेश्चंस गलत होने पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने 80 क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट कर लिए, जैसे कि हमने बताया कि 2 पॉइंट पर आप फोकस कर लो, ए पे, बी पे, तो आपके 80 नंबर का क्वेश्चन होने के चांस बन जाते हैं। खैर चलिए, 80 नहीं किया आपने, 70 क्वेश्चन कर दिए, 70 नहीं किए, 60 भी क्वेश्चन आपने कर दिए, तो समझिए फिर आपका सिलेक्शन 100% हो गया। अब बचते हैं आपके पास 40 सवाल। 60 तो आपने कर दिए बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने पोर्शन ए और बी अच्छे से तैयार कर लिया था, 9th और 10th की किताबें अपनी। तो अब क्या कर सकते हैं आप, अब उन 40 में से हो सकता है आपके पास 5-6 सवाल तो ऐसे होंगे जिनमें आपको ये होगा कि कोई 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, 2 क्लियर कट आपको पता है कि आपका आंसर उन 2 में नहीं है, लेकिन ऐसे 5 सवाल निकल ही जाएंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट होगा। अब 2 ऑप्शन में जिनमें डाउट है उन सवालों को आप कर सकते हो, वही नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा अगर आप कर पाते हैं और उनमें से 5 सवालों में से 4 सवाल आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में आपका डाउट ना हो। ठीक, 2 क्लियर हुआ आपको कि इन दोनों में से ए आंसर है या फिर बी आंसर है, तब आप करिए इन सवालों को। अगर 5 में से आपके 3 सवाल भी सही हो जाते हैं, 5 में से 3 सही ऐसे में, तो आपको फिर फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 3 सही हुए हैं तो 3 नंबर तो आपको मिल गए। और अगर 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है तो 2 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनकी बदौलत आधा नंबर और कट जाएगा, बट स्टिल आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। कितना मिला, 2.5 नंबर, और ये 2.5 नंबर क्या है, बोनस है। तो ये आपको एज दे देगा और बच्चों के मुकाबले आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अब जिसके 60 मार्क्स आ रहे थे, अब उसके कितने हो गए, 62.5, 52 मार्क्स उस बच्चे के हो गए, और उसको फ़ायदा हो गया बैठे बैठे इतनी सी वीडियो सुनने के बाद। उसका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम टेस्ट सेंटर्स की बात करें, इससे पहले एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड जनरली कहना चाहिए 1 हफ्ता पहले अपीयर हो जाता है, 8-10 दिन या 1 हफ्ता पहले नेट पे ही मिल जाएगा, और साइट आपको पता ही है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लेंगे लिंक्स, जहाँ से भी अवेलेबल हो पाएगा आपको, तो वो आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी जितनी जल्दी हो सकता है हम अवेलेबल करा देंगे। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं ऑलरेडी जामिया और एमयू के लिए। ये नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, बस आप कोशिश करिए कि इस चैनल को जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपको अच्छे से अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल कराते रहें। अब देखिए टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं। टेस्ट सेंटर में देखिए कहाँ कहाँ पे है, अलीगढ़ में है, इसके अलावा लखनऊ में है, मेरठ में है, बरेली में। ठीक है, ये यूपी के टेस्ट सेंटर्स हो गए। इसके अलावा आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है, इसके अलावा कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, पटना बिहार में है, और किशनगंज भी बिहार में है। ये टेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको लगता है जो सेंटर आपको नज़दीक है वहाँ पे आप अपना ऑप्शन लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ़ी की अगर हम बात करें 2000 में, देखिए फ़ी सन 2000 की हम बात कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपका फ़ी तो डेफिनेटली बढ़ने के चांस होते ही होते हैं अगले साल ही। और जहाँ तक सिलेबस का सवाल है तो मुश्किल से चेंज होता है, कई साल लग जाते हैं कई बार चेंज होने में, बट फिर भी जिस साल आप एग्ज़ाम देंगे उस साल अपना पैटर्न आप ज़रूर देख लेना, वो ज़रूरी होता है। तो विदाउट लेट फ़ी आप जमा कर सकते थे फॉर्म 600 रुपये में। इसके अलावा अगर आपने लेट फ़ी के साथ जमा करना है तो 900 रुपये में आप जमा कर सकते थे इस साल। अब डेट चूँकि ओवर हो चुकी हैं तो डेट की बात करना तो बेमानी है। एक और चीज़ है, बच्चों से अक्सर करेक्शन की उम्मीद, सॉरी, बच्चों को अक्सर जो है फॉर्म भरते टाइम कुछ ना कुछ उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो करेक्शन कई बार करना पड़ता है। तो ये भी उसके लिए टाइम देता है अलग से करेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे आपका नेम में मिस्टेक हो गई, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिस्टेक होगी, तो ये वेबसाइट पे जाकर के आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। टाइम दिया होता है पहले ही, तो देख लेना किस डेट में वो विंडो खुलती है, और अकॉर्डिंगली आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। टेस्ट डेट भी ऑलरेडी डिसाइड होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि टेस्ट डेट चेंज हो जाए, तो ये तैयारी उसी हिसाब से आप करें जिस डेट में आपका टेस्ट है। बट आप चूँकि बोर्ड 10th का एग्ज़ाम दे चुके होंगे उस वक्त जब आपका एग्ज़ाम होगा ये वाला एम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो रिवीजन आप लगातार करते रहना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ये मान करके कि अगले ही दिन टेस्ट है। ठीक है, बाकी कुछ अगर आप ऐसा मानते हैं तो बाकी कुछ भी मेहनत करने की आपको ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी।
गाइडेंस के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलता है और 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। टाइमिंग दिया देखिए यहाँ 4 o'clock, हो सकता है टाइमिंग नेक्स्ट डे चेंज हो जाए, तो टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह ये आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल्स जो कि हमने आपसे डिस्कस करनी थी। और कंप्लीट प्लानिंग में हमने आपको बता दी कि 1 महीने के अंदर आपने 3 बार ये बुक्स रिवाइज करनी है। पॉइंट ए और बी पे दी हुई जो बुक्स हैं, भले ही आप सी और डी थोड़ा लाइट ले लें, लेकिन इन दोनों को लाइट बिल्कुल मत लेना, वरना एडमिशन में दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए नीचे दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे अब यहाँ पे पढ़ेंगे एमयू में। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ नहीं है, बट आप फिर भी कोई बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि क्या क्या पढ़ेंगे, वहाँ जाकर के इंग्लिश कोर पढ़ेंगे, आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। फॉर जनरल कैंडिडेट्स आगे क्या दिया हुआ नोट में, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स, अरेबिक, पर्शियन, हिंदी इलेक्टिव, इसके अलावा उर्दू इलेक्टिव, कंप्यूटर साइंस, एनीवन, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी आपको लेना होगा। तो बच्चों ये थी कंप्लीट प्लानिंग। होपफुली आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आई एम श्योर 100% कि आप अगर इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।